हेलो बच्चा बाटी, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं यूनिट नंबर 1 के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। जितने भी चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2, यूनिट 1 में दो चैप्टर्स आते हैं। पहला इलेक्ट्रोस्टैट है आपका, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये दोनों चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, इवन एक्सप्लेन करने वाला हूं, कहां यूज होने वाला है, कैसे कैसे यूज होने वाला है, ये भी बताने वाला हूं। तो बस वीडियो पे बने रहे और कॉपी पेन उठा लें, और कॉपी पेन उठाने के बाद इसको लिख लें और इसे दीवार पे चिपका दें। आप जब भी इसको रिपीट करने का, याद करने का तरीका भी बताऊंगा। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका राकेश पांडे और स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल फिजिक्स बाय राकेश पांडे। एंड ये जो वीडियो है वो स्टडी क्लब पे भी अवेलेबल है मेरे बच्चे। तो आप जरूर बताना आप कौन से चैनल से मुझे देख रहे हैं, स्टडी क्लब से या फिजिक्स बाय राकेश पांडे से। मेरे बच्चे, ये है चैप्टर नंबर 1 के और 2 के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास, यानी यूनिट 1 की बात कर रहा हूं मैं। इसके अंदर जो पहला फॉर्मूला आता है दैट विल बी अ Q इक्वल टू एन। यहां पर n नंबर ऑफ चार्जेस है और E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यानी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ है। जैसे एग्जांपल, यहां पे Q चार्ज को इंडिकेट कर रहा है, यानी टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज को इंडिकेट कर रहा है, एंड नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल को इंडिकेट कर रहा है, और E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यूज है। अब ये फॉर्मूला लगाएं कहां सर? ये फॉर्मूला क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का होता है। जब एक बॉडी पे टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज फाइंड आउट करना हो तो इस फॉर्मूले को आप अप्लाई कर सकते हैं, Q इक्वल टू एन। बेटा मैं फिर बोल रहा हूं, कॉपी में लिखो कि अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ चार्जेस गिवन है और एक बॉडी पे टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज फाइंड आउट करना है तो आप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को यूज करेंगे, एंड दैट विल बी योर फर्स्ट फॉर्मूला। एंड सेकंड फॉर्मूला, अगर आपको दो चार्जेस गिवन है मेरे बच्चे और उन चार्जेस की वैल्यूज गिवन है और वो दोनों चार्ज एक सिंपल डिस्टेंस r से सेपरेटेड है, तो मेरे बच्चे उसका जो फॉर्मूला होगा दैट विल बी व्हाट, F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। यहां पे Q1 और Q2 पॉइंट चार्जेस गिवन है, F आपका फोर्स है उन दोनों के बीच का, और R जो है वो आपका डिस्टेंस है मेरे बच्चे। क्लियर? ये फॉर्मूला कब लगाएंगे? जब दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स फाइंड आउट करना हो, टू फाइंड द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज। जब भी दो पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स फाइंड आउट करना हो तो ये फॉर्मूला आपके लिए बेस्ट फॉर्मूला होगा। अच्छा, थर्ड नंबर, F इक्वल टू क्यू इंटू ई। अब बेटा E जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, Q आपको बता चुका हूं, F आपको पता ही है। मेरे बच्चे, अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में कोई भी चार्ज रखा हुआ है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज रखा हुआ है तो उस चार्ज पे, उस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन पे जो चार्ज रखा हुआ है उस चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा। सपोज करते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है, इसकी कोई वैल्यू गिवन है और हमने इस जगह पे चार्ज को सेपरेट कर दिया, तो इस पे फोर्स अगर निकालना हो तो सीधा फॉर्मूला Q इंटू ई लगाया जाएगा। बार बार रिपीट करेंगे, बार बार अपने आप से बोलेंगे कि यार अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज गिवन है और मुझे फोर्स फाइंड आउट करना है तो मैं कैसे फाइंड आउट करूं? F इक्वल टू Q इंटू ई। ये बेटा आपके लिए रामबाण होने वाला है, बेस्ट 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 मटेरियल होने वाला है। अब यहां देखेंगे हमारा फोर्थ नंबर फॉर्मूला, E इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। मेरे बच्चे, अगर आपको एक चार्ज गिवन है, उस चार्ज की वजह से एक P पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे E इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। यहां पे देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज अगर किसी भी फाइंड आउट करना हो तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाएंगे। यहां पे K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू होती है बेटा 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है मेरे बच्चे, अब आता है हमारा फिफ्थ नंबर का फॉर्मूला, एंड दैट विल बी द फ्लक्स का फॉर्मूला। फ्लक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे मेरे बच्चे? सिंपल से टर्म्स में बता रहा हूं। फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए अगर आप यहां पे लिख सकते हैं, देखिए फाई इक्वल टू ई इंटू डी एस, दैट विल बी द फ्लक्स। फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करेंगे, ई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और डीएस वो स्मॉल सरफेस एरिया है, या आप इसे ऐसा कर लीजिए, फाई इक्वल टू ई इंटू ए लिख लीजिए, ए इज द एरिया। अगर आपका इसमें भी वन नहीं भरता, आप एक काम कर सकते हैं, टोटल निकालना चाहते हैं आप इंटीग्रेट कर दीजिए, ई डी एस, ये डॉट प्रोडक्ट होता है मेरे बच्चे। तो अगर आप इसको लिखना चाहेंगे ई डॉट डी एस को, तो आप लिख सकते हैं मेरे बच्चे ई डी एस कॉस थीटा। और थीटा क्या होगा? एंगल, वो भी किसका? एरिया वेक्टर। ये जो डीएस है ना मेरे बच्चे, इट्स अ एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या एंगल बन रहा है मेरे बच्चे, वो फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करेंगे। यहां पे डीएस आपका स्मॉल एरिया है
और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। आई होप यहां तक आपको बात समझ में आ रही है। अब मेरे बच्चे इसी पॉइंट पर अगर हम आगे डिस्कशन पे चलें तो इस पॉइंट पर अब हम 6th नंबर फॉर्मूले पर आते हैं हम, और 6th नंबर फॉर्मूला देखेंगे। ये भी एक फ्लक्स का फॉर्मूला है, बट ये फ्लक्स का फॉर्मूला ये गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट है। यानी अगर सपोज करो मेरे पास एक सरफेस है, क्लोज सरफेस है, और उसके अंदर 2 कूलम माइक्रो कूलम का चार्ज इनक्लोज है, और अगर मुझे यहां से फ्लक्स फाइंड आउट करना हो तो फ्लक्स का सिंपल सा फॉर्मूला चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दीजिए। चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करेंगे तो phi इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ गॉस थ्योरम। अब बेटा ये तो चैप्टर नंबर 1 तक यूज हुए, अभी चैप्टर नंबर 1 में और भी फॉर्मूलाज है जो मैं आपको बताऊंगा। अब आते हैं 7th फॉर्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने का। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इन वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, सपोज कीजिए मेरे बच्चे ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, आपको इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो आप एक क्यू नॉट चार्ज को उठाएंगे और ए पॉइंट तक लेकर आएंगे। तो कैसे करेंगे? पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन। क्या कर रहे हैं बेटा आप? बी से लेकर ए तक कर रहे हैं अपॉन में क्यू नॉट। सीधा सीधा आप देखेंगे आप चार्ज को कहां से कहां तक लेकर आ रहे हैं। तो बेटा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला वी ए माइनस वी वी इक्वल टू डब्ल्यू बी ए अपॉन में क्यू नॉट। आप परेशान मत होइए, आप यहां पे फॉर्मूला वर्क डन अपॉन चार्ज कर सकते हैं। चार्ज इज व्हाट? इट्स अ टेस्ट चार्ज जो आप लेकर आए होंगे। ये पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूलाज हैं, और यहां पे आप पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर पाएंगे फ्रॉम ए टू बी। अब इसके बाद अगर सपोज कीजिए अभी तक आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था, अब यहां पर एक चार्ज क्यू गिवन है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर चुके, बट अगर इस पॉइंट पर, इस आर डिस्टेंस पे, इस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर अगर आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना हो तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से हम पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करेंगे? फॉर्मूला होता है बेटा के क्यू बाय आर, दैट विल बी के क्यू बाय आर। अगर वही इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना था तो के क्यू बाय आर स्क्वायर। बेटा जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं ना उसको रिपीट करने की कोशिश करिए और इसे दीवार पे चिपका दीजिए और बार बार अपने आप से बोलिए, और देखिए आपको याद होगा। मेरे बच्चे के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसकी वैल्यू आपको पता है 9 × 10 की पावर 9 होता है। आर इज द डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज अगर फाइंड आउट करना है तो ये फॉर्मूला होगा। अब 9th फॉर्मूले की बात करते हैं, V इक्वल टू के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। यहां पे P जो इंडिकेट कर रहे हैं दिस विल बी अ डायपोल मोमेंट, और डायपोल मोमेंट की वैल्यू होती है Q इंटू 2a, चार्ज और उसका स्मॉलेस्ट डिस्टेंस का मल्टीपल। ये क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। मैं इसीलिए कह रहा हूं कॉपी पेन लेके बैठेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा और आप इसे हाईलाइट कर पाएंगे। P इक्वल टू Q इंटू 2a, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल अगर आपको फाइंड आउट करना है दैट विल बी के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। ओके, एक और चीज मेरे बच्चे ध्यान देंगे, अगर आप पोटेंशियल मतलब अगर यहां पर डायपोल की वजह से आपने एक्सियल लाइन पे निकाला तो उसका केपी कॉस थीटा बाय आर आ गया। अगर सपोज कीजिए यहां पे जैसे कॉस थीटा को हटा दिया जाए, देखिए एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जनरली सपोज कीजिए इसी फॉर्मूले से और फॉर्मूला बनाते हैं, ये मेरा एक क्यू चार्ज है और आपको पोटेंशियल इस साइड जगह पे फाइंड आउट करना है। तो जब पोटेंशियल इस साइड फाइंड आउट करना है, देखिए ना ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, और आप ये देखिए डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन -2 ये होता है, और आप इस पॉइंट पे फाइंड आउट करना चाहते हैं पोटेंशियल। तो थीटा कितना हो गया मेरे बच्चे? 0 डिग्री हो गया। अब थीटा 0 हो गया तो यहां cos 0 की वैल्यू रख लेंगे। तो अगर एक्सियल लाइन का फॉर्मूला निकालेंगे तो फॉर्मूला बनेगा v इक्वल टू के पी अपॉन आर स्क्वायर। बेटा एक्सियल लाइन के लिए v इक्वल टू के पी अपॉन में आर स्क्वायर। प्लस माइनस हो सकता है, अगर प्लस के लिए लेंगे तो प्लस के क्यू बाय के पी बाय आर स्क्वायर माइनस। अब यहां पे देखिएगा ध्यान से, आप प्लस माइनस छोड़ो, के वी इक्वल टू के पी बाय। अगर यहीं पर सपोज करते ये डायपोल मोमेंट है और आपको इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना होता, पोटेंशियल सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना होता, ये आपका डायपोल गिवन है, इस पी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है जो कि आर है, तो उसका पोटेंशियल क्या होगा? दैट विल बी अ 0 माय डियर। मेरे बच्चे एक क्वेश्चन पेपर में भी आता है कि ऐसा वो पॉइंट बताइए, क्या ऐसा कभी पॉसिबल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 ना हो बट पोटेंशियल 0 हो? ऐसा कोई पॉइंट है? आंसर है यस। इक्वेटोरियल पॉइंट पे कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता, बट पोटेंशियल इक्वेटोरियल पॉइंट पे 0 होता है। तो ये क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है,
बी केयरफुल अबाउट इट माय डियर। अब यहां पर पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला इक्वल टू dv अपॉन dr माइनस dv बाई dr, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। एक लाइन लिख सकते हैं मेरे बच्चे, इंक्रीजिंग डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज होता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, आप ये 10th नंबर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब 11th नंबर फॉर्मूला, अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड आउट करेगा मेरा बच्चा? पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है के क्यू बाय के Q1 Q2 बाय उसके बीच का डिस्टेंस। सपोज करते हैं हमने ये सिस्टम लिया, ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है और इसके बीच की दूरी r है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? के Q1 Q2 बाय r, दैट्स इट। ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा मेरे बच्चे। U यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इंडिकेट कर रहा है, W हमारा वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी बोथ आर सेम। ये जो पोटेंशियल एनर्जी का जो टॉपिक है ना चैप्टर नंबर 2 में, ये वहां का फॉर्मूला है, वहां से हमने निकाला है। एंड 12 नंबर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डेंसिटी, सपोज कीजिए हमारे पास एक वायर है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस गिवन है, उसकी वजह से आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है मेरे बच्चे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे? दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। मेरा बच्चा याद रखे, लैम्डा जो होता है वो Q बाय L होता है। तो अगर आपको लैम्डा नहीं गिवन है तो आप Q बाय L से निकाल लें, या अगर Q गिवन है तो Q निकालना हो तो लैम्डा इंटू L भी कर सकते हैं। तो इस जगह पर अगर आप ये फॉर्मूला लिख दें इक्वल टू Q इंटू लैम्डा इंटू L अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, तो भी ये फॉर्मूला चलेगा। ओके मेरे बच्चे, कोई डाउट हो रही हो, कोई परेशानी हो तो प्लीज आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 13 की बात करते हैं, शेल की बात करते हैं। अगर मैं शेल की बात करता हूं, जैसे इनसाइड द सेल, ऑन द सेल और आउटसाइड द सेल, 3 पॉइंट लेता हूं। अगर आप आउटसाइड द सेल देखें तो फॉर्मूला के क्यू बाय आर स्क्वायर है। अगर ऑन द सरफेस देखें तो के क्यू बाय बड़ा आर स्क्वायर है, के क्यू बाय बड़ा आर स्क्वायर। अब आपको बताऊं फर्क क्या है। यहां देखिए, अगर ये डिस्टेंस आर है, इस पॉइंट पर अगर पोटेंशियल निकालना है तो V इक्वल टू के, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। अगर ऑन द सरफेस निकाल रहे हैं जिसका रेडियस बड़ा आर है तो फॉर्मूला होगा के क्यू बाय आर स्क्वायर, और क्यू आपको पता है इस तरीके से फाइंड आउट हो सकता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी से। सिग्मा इज व्हाट? सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्यू बाय ए। मेरे बच्चे आराम से कॉपी पेन उठाइए, जो मैं बोल रहा हूं उसको वर्ड्स में लिखते जाइए, आपको ये फॉर्मूलेज याद हो जाएंगे। अब ये देखो, अगर हम इनसाइड बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था मेरे बच्चे। इसके बाद आते हैं हम लोग फॉर्मूलाज नंबर 14 पे। देखो मैं सारे फॉर्मूलेज करा रहा हूं यूनिट नंबर 1 के। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ये किस लिए होता है बेटा? एक प्लेन चार्ज शीट है मेरे पास, और प्लेन चार्ज शीट की वजह से अगर आप किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला बनता है इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। सिग्मा अगेन बोल रहा हूं, सरफेस चार्ज डेंसिटी को बोला जाता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी को। ओके, अब आता है बेटा 15th फॉर्मूला कैपेसिटेंस को लेकर। अगर हमारे पास एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर है जिसका रेडियस r है और इसकी कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में r। याद रहे, एक क्वेश्चन बनता है कैपेसिटेंस कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो एक फैक्टर हमारा रेडियस भी होता है। जितना बड़ा कैपेसिटर उतना ही वो चार्ज को होल्ड कर सकता है अपने अंदर। दिस इज अ इंपॉर्टेंट वन। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि सारे फॉर्मूलेज आपको एक्सप्लेनिंग फॉर्म में मिल जाए और आपको पता चल जाए। वहीं पर अगर मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है माय डियर, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या करेंगे? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अगर दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस d है और प्लेट का जो एरिया है जिससे वो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना है, अगर प्लेट का एरिया a है तो फॉर्मूला होता है C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a बाई d। एप्सिलॉन नॉट a बाई d। a is the area of cross section of a plate, d is the distance of separation between them। अब मेरे बच्चे वही 17th नंबर और 18th नंबर देखते हैं। 17th नंबर ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर को दिया हुआ है।
अगर सीरीज में कैपेसिटर्स कनेक्टेड है तो उसका फॉर्मूला 1/C1 1/C2 1/C3 का सम होता है, और पैरेलल में देखें तो C1 + C2 + C3 होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और टोटल कैपेसिटेंस निकालने का ये फॉर्मूला है मेरे बच्चे। आई होप बात समझ में आ रही है मेरे बच्चे। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, और नेक्स्ट पॉइंट पे ध्यान देंगे मेरे बच्चे। हम बात कर रहे हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर की। बहुत अच्छे फॉर्मुलेज हैं, ये वाले फॉर्मुलेज बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर की, देखिए यार, एनर्जी स्टोर्ड 1/2 Q²/C। ध्यान दे, चार्ज और कैपेसिटेंस गिवन हो तो एनर्जी निकालने का ये तरीका है। चार्ज और पोटेंशियल गिवन हो तो हाफ CV² लगता है। चार्ज और पोटेंशियल गिवन हो तो 1/2 QB। यार मैं आपको बता रहा हूं 3 नंबर यहीं पे फिक्स हो जाएंगे आपके। यार फॉर्मूले का सारा गेम है यार, फॉर्मूले का सारा गेम है। अब देख मेरे बच्चे, अब एनर्जी डेंसिटी, इसे कहते हैं एनर्जी डेंसिटी। देखो लिखा हुआ है यहां पे, एनर्जी डेंसिटी फाइंड आउट करने का 1/2 ε0E²। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी डेंसिटी। अगर हम कैपेसिटेंस है और वो कनेक्टेड है एक दूसरे से, चार्ज शेयर कर रहे हैं, तो यहां देखेंगे कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है C1V1 C1V1 C2V2 C2V2 C1 + C2। ये कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला है, इसे करेक्ट कर लेंगे टू फाइंड द कॉमन पोटेंशियल ड्यू टू शेयरिंग ऑफ चार्जेस। आप 21 नंबर की बात करते हैं, अगर एनर्जी लॉस निकालना है कैपेसिटेंस के अंदर तो फॉर्मूला बताएं, या तो पहले ही एनर्जी निकाल लो, दूसरे का एनर्जी निकाल लो, माइनस कर दो, नहीं तो C1 C2 पोटेंशियल अपॉन में टोटल कैपेसिटेंस। 22 नंबर, अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आ जाता है इसके ऊपर। बेटा K इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और काय इज अ इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ये बेटा दोनों के बीच में रिलेशन होता है, K और काय। और मैं आपको बताऊं एग्जाम में ये दोनों ड्राइव करने के लिए भी आ जाता है कि रिलेशन ड्राइव करके दिखाओ या रिलेशन बताओ, K = 1 + काय। न्यूमेरिकली तो यूज होगा ही होगा, बट इसके साथ ये भी यूज हो जाता है, ड्राइव करने के लिए आ जाता है आपके पास। अब आप यहां ध्यान से सुनेंगे, अब हमारे पास दो फॉर्मूले बच जाते हैं यूनिट नंबर 1 के। अब यहां देखेंगे 23rd नंबर क्या है, अगर हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स है और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स में आपने कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डाल दिया, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डालने के बाद जिसकी थिकनेस T है और प्लेट का जो आपने थिकनेस देखा वो D है, मतलब गैप जो देखा वो D है, तो उसका कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला है C0 1 - T/D। अगर इनिशियल कैपेसिटेंस गिवन हो तो, नहीं गिवन है तो आप सीधा ये वाला फॉर्मूला लगाइए, एंड दिस इज द बाप सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला C = ε0A D - T 1 - T/K, या सबसे सिंपल ε0A इसे सॉल्व करके लिख सकते हैं D - T प्लस T/K। सबसे अच्छा कर सकते हैं आप, इस तरीके से भी कर सकते हैं। और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का चैप्टर नंबर 1 और 2 यानी यूनिट 1 के पूरे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास मैंने आपको करा दिए हैं। आप इससे बाहर नहीं आने वाला, चाहे वो कोई भी एग्जाम्स हो आपका। तो प्लीज इसे आप देखिए, फॉर्मूला याद कर लीजिए, एक जगह पे लगाइए, दीवार पे चिपकाइए और आप बेहतर तरीके से करिए, आपको सब समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे। अगर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताएं, मुझे अच्छा लगेगा। बाय बाय मेरे दोस्त।